प्यारे बच्चों नमस्कार। देखिए आज हम लेकर के आए हैं सामाजिक का पेपर। सामाजिक विज्ञान आपकी प्री बोर्ड परीक्षाएं 16 जनवरी से प्रारंभ हैं। तो प्री बोर्ड परीक्षा आपके लिए बहुत मायने रखती है। कारण ये है प्री बोर्ड परीक्षा के नंबर भी आपके यूपी बोर्ड की वेबसाइट पे जाते हैं। सब कुछ जानते हैं आप कि 20 नंबर के आपके बहुविकल्पी होंगे आखंड में, जिनके उत्तर OMR शीट पर देने होंगे। ठीक है, ये 20 नंबर होंगे आपके। और फिर 50 नंबर के कॉपी पे लिखना है। सामाजिक विज्ञान की कॉपी कैसे लिखनी है वो भी हम ऑलरेडी बता चुके हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि राष्ट्रवाद के विकास में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सहायक रहा है? पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, फ्रांसीसी क्रांति या फिर ये सभी? क्या सहायक रहा है? तो आपका जो सही जवाब है वो डी है, ये सभी चीजें सहायक रही हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में, शेयर कर दो एक बार, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया? नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे। ऑप्शन बी, ये भोजन का अभिन्न हिस्सा था। ऑप्शन सी, नमक तैयार करने पर सरकार का एकाधिकार था। या फिर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। आपका जो सही जवाब है वो चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। बिल्कुल, नमक को महत्व गांधी जी ने इसलिए दिया था क्योंकि नमक का प्रयोग अमीर गरीब सब करते थे। यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था। नमक तैयार करने में सरकार का एकाधिकार था। यानी इन सभी चीजों के लिए नमक को सविनय अवज्ञा आंदोलन में बेहद महत्व दिया गया। भारत से विदेशों को जाने वाले अनुबंधित श्रमिक, ये जो अनुबंधित श्रमिक है क्या कहलाते थे? गिरमिटिया कहलाते थे, पूर्णकालिक श्रमिक कहलाते थे, सफेदिया कहलाते थे या फिर एग्रीमेंट श्रमिक कहलाते थे? तीन का सही जवाब फटाफट आंसर दीजिए आप लोग। तो गिरमिटिया मजदूर कहलाते थे। जो भारत से विदेशों को जाने वाले जो अनुबंधित श्रमिक होते थे वह गिरमिटिया मजदूर कहलाते थे। रॉलेट एक्ट, जिसे आप काला कानून, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहते थे, कब पारित हुआ था? सन 1917 में, 1919 में, 1921 में, 1924 में? कब पारित हुआ था रॉलेट एक्ट? तो रॉलेट एक्ट सन 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है? फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, कब हुई थी? 1788 में, 1789 में, 1790 में या फिर 1787 ईस्वी में? कब हुई थी फ्रांसीसी क्रांति? 5 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति। छठा प्रश्न प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था 1910 में, 1911 में, 1914 में या फिर 1920 में? प्रथम विश्व युद्ध जो है वो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1914 में प्रारंभ हुआ था। बेल्जियम किस महाद्वीप में है? यूरोप में है, उत्तर अमेरिका में है, एशिया में है या फिर ऑस्ट्रेलिया में है? बेल्जियम महाद्वीप कहां पर स्थित है? यूरोप में बेल्जियम महाद्वीप, मतलब बेल्जियम जो है वो यूरोप महाद्वीप में है। कहाँ है? बेल्जियम यूरोप महाद्वीप में है। 8वां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश किया गया है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो आपकी भाषाएं हैं वे 22 भाषाएं हैं। कितनी हैं? 22 भाषाएं हैं। 8 का भी सही है। अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष की समानता मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? नारीवादी, जातिवादी, सांप्रदायिक या फिर धर्मनिरपेक्ष? क्या कहलाता है? यानी अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री पुरुष की समानता मानने वाला व्यक्ति जो है वो क्या कहलाता है? वो नारीवादी कहलाता है। 10वां प्रश्न उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोकतंत्र के निर्णय कायदे कानून के अनुसार लिए जाते हैं? पारदर्शी प्रक्रिया, तानाशाही प्रक्रिया, मनमानी प्रक्रिया या फिर अपारदर्शी प्रक्रिया? क्या कहते हैं उसको? जो जिसमें लोकतंत्र के निर्णय कायदे कानून के अनुसार लिए जाते हैं उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पारदर्शी प्रक्रिया। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? जूट, कॉफी, जौ और रबड़?
कौन सी रेशेदार फसल इनमें से आपकी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जूट। देखो जूट जो है वो रेशेदार है। कॉफी में रेशा नहीं होता, रबड़ में रेशा नहीं होता, जौ में रेशा नहीं होता है। झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए, कोयला के लिए, तांबा के लिए, बॉक्साइट के लिए। तो जो झरिया है वो आपका काहे के लिए प्रसिद्ध है? वो आपका कोयला के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा पत्तन, पत्तन मतलब होता है बंदरगाह, पूर्वी देश के पूर्वी तट पर स्थित है? कांडला, कोची, मुंबई, विशाखापत्तनम। कौन सा है जो आपका पत्तन बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर स्थित है? 13 का सही जवाब डी, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो है वो देश में पूर्वी तट पर स्थित है। सलाल बांध किस नदी पर बना है? 14वां प्रश्न। सलाल बांध महानदी पर है, चिनाब पर है, सतलज पर है, कृष्णा नदी पर है। तो 14 नंबर पे देखिएगा बी आपका चिनाब सही है। ठीक है, सलाल बांध जो है वो चिनाब नदी पर है। निम्नलिखित में से धात्विक खनिज का उदाहरण क्या है? धात्विक खनिज अभ्रक, लौह अयस्क, कोयला, नमक। ठीक है, इनमें से आपसे धात्विक खनिज पूछा गया है तो 15 का सही हो जाएगा बी, लौह अयस्क जो है एक धात्विक खनिज का उदाहरण है। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, सुंदरवन नेशनल पार्क किस राज्य में है? असम में है, ओडिशा में है, पश्चिम बंगाल में है, मध्य प्रदेश में है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब पश्चिम बंगाल। सुंदरवन कहां पे है? पश्चिम बंगाल में है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर, 24 अक्टूबर, 24 नवंबर या फिर 24 सितंबर। तो भारत में जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है वो आपका 24 दिसंबर को मनाया जाता है। वैश्वीकरण से सर्वाधिक लाभान्वित हुए हैं कौन? ग्रामीण मजदूर, शहरी शिक्षित व्यक्ति, धनी वर्ग के उपभोक्ता या फिर ये सभी। तो वैश्वीकरण से जो सर्वाधिक लाभान्वित हुए हैं वे कौन हैं? वे आपके धनी वर्ग के उपभोक्ता हैं। ठीक है, फिर 19वां प्रश्न है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक या सूचना प्रौद्योगिकी। सही जवाब है प्राथमिक क्षेत्रक। अत्यधिक नेचुरल तरीके से उत्पादन करना, नेचुरल तरीके से फर्टिलाइजर करना, फर्टिलाइजिंग करना, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्राथमिक क्षेत्रक। निम्न में से उत्पादन का साधन है पूंजी, लाभ, सेवाएं और कर। इनमें से उत्पादन का क्या है साधन? तो उत्पादन अगर आपके पास पूंजी नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पूंजी से ही उत्पादन कर सकते हैं। खंड बा आएगा वर्णनात्मक प्रश्न। जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ? भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारण। भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण कैसे किया गया था? राजनीति में जाति किस प्रकार अनेक रूप ले सकती है? पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे। धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कोई 3 उपाय सुझाइए। देखिए 4-4 नंबर में आएंगे और आपको 80 शब्दों में उत्तर देना हो, यानी एक पेज में सबके उत्तर देने हैं। जो 4-4 नंबर में आपके 4 लघुत्तरी आएंगे। अब लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी 2 ही प्रकार के प्रश्न बचे हैं और एक तीसरा है बहुविकल्पी। अति लघुत्तरी आपके बहुविकल्पी बन चुके हैं, समझ गए आप। फिर 150 शब्दों में जिनके उत्तर देना होगा। द्वितीय विश्व युद्ध में के बाद अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के समक्ष क्या समस्याएं थी? इसे ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन द्वारा किस प्रकार सुलझाया गया? 6 नंबर में पूछा जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सार गर्भित लेख लिखिए, इसका मतलब आपको एक लेख लिखना है। चौरी चौरा की घटना, इसके बारे में लिखना है। गांधी जी की दांडी यात्रा के बारे में। और ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। आर्थिक क्रियाओं के 3 प्रकार, आग्नेय तथा कायांतरित। देखिए ये जो सैल और चट्टाने हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सैल और चट्टानों का। लोकतंत्र के गुण दोषों का वर्णन कीजिए। एक दलीय प्रणाली के गुण दोष लिखिए।
आर्थिक गतिविधियों के 3 क्षेत्र कौन से हैं? 100 उदाहरण समझाइए। 100 उदाहरण मतलब 100 उदाहरण समझाइए। वह स्थान जहां आपका सितंबर 1920 का कांग्रेस का अधिवेशन, जलियांवाला हत्याकांड। देखिए कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हैं और ये हत्याकांड बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जलियांवाला बाग। तो कांग्रेस के सारे अधिवेशन आपको याद कर लेने हैं, वो मैप में बहुत काम आएगा। ठीक है, सूती मिल और जितने भी ये आंदोलन गांधी जी ने चलाए हैं ये भी बहुत पूछे जाते हैं। फिर आपका मानचित्र 2 आएंगे ना, 2 मानचित्र, एक भौगोलिक होगा और एक राजनैतिक होगा। राजनैतिक में 5 प्रश्न और 5 भौगोलिक में भरने होंगे और नत्थी कायदे से आपको कॉपी में कर देना है। तो जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी, तो आप उत्तर प्रदेश ऐसे बनाएंगे जो भारत का मैप, तो उसमें आपको उत्तर प्रदेश कहाँ दर्शाना है, यहां पर बीच में दर्शाना है, यानी आप जानते हैं। फिर परमाणु ऊर्जा, तो ये इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना होगा और इसी चिन्ह के द्वारा आपको मैप पे मैं ये सब बता दूंगा, आपसे मैप भरना और मैप के सारे क्वेश्चन मैं अलग से कराऊंगा। ठीक है, एक साथ में दे दूंगा सारे मैप, तो हर एक आपका पेपर हल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर ये पेपर डाउनलोड नहीं हो पा रहा तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल तो डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दे दी है। बहुत बहुत धन्यवाद, शेयर कर दीजिएगा, आप सभी लोग जोड़ते रहें। मैराथन क्लासेस जो हमारी हैं वो चलने वाली हैं और रिवीजन क्लासेस साथ साथ चल ही रही हैं। प्री बोर्ड के सारे पेपर प्री बोर्ड की प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए गए हैं, आप देख लीजिए जा करके। ठीक है, और क्रैश कोर्स आप हिंदी का फुल कोर्स ले लीजिए, हमें अबाउट सेक्शन में व्हाट्सएप से आप हाई लिख के भेजेंगे तो आपको मिल जाएगा।